जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कोरोना की वजह से इस साल की बोर्ड परीक्षा फिर प्रभावित हो गई है। बोर्ड परीक्षा एक बार पोस्टपोन कर दी गई है। वो परीक्षा अब आगे होगी। तो इस दौरान अब आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। देखिएगा, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से बात कर रहा हूं या मेरे अनुभव के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं भी आपको 100% है वो यही फॉर्मूला आपके ऊपर लागू होता है। देखिएगा, अगर अपने स्टेट की बात कर लें या कहीं की भी बात कर लें, दो प्रकार के स्टूडेंट हमारे सामने रहते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट और एक शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट। दोनों की जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी हद तक फ़र्क होता है। शहरी क्षेत्रों को एक्स्ट्रा काम है वो कम करने को मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के खेत के कार्य है वो भी करने होते हैं। तो उन दोनों को हिसाब से ही आज हम बात करने जा रहे हैं। भी अब लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी बोर्ड परीक्षा अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। अब आगे जो भी नया शेड्यूल आएगा तब तक आप अपनी तैयारी है वो किस प्रकार से करें, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। YouTube पर मैंने भी पूरा करवाया है, आपके स्कूल के माध्यम से भी आपका सिलेबस पूरा हो गया है और रिवीजन है वो भी आपका लगभग पूरा हो चुका था। तो अब अपनी उस तैयारी को किस प्रकार से मेंटेन है वो अपने को रखना है, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिएगा, एक दिन यानी 24 घंटे की बात करते हैं। बात भी हमें कब और कितना पढ़ना चाहिए और कितना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। देखिएगा, कितना पढ़ना चाहिए ये कोई एग्जैक्ट प्रश्न नहीं होता। कुछ बच्चे 6 घंटे ही पढ़ सकते हैं, कुछ 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ 12 घंटे पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए तो आपको यही कहना चाहूँगा, आपको लगे, आपको संतुष्टि हो जाए भी हाँ मैंने मेरे जो सपने बुन रखे हैं उन सपनों की जो आपूर्ति है वो इतने टाइम पढ़ने से हो सकती है। ये इस पर भी डिपेंड करता है भी आपकी मेमोरी पावर है वो किस प्रकार की है, आप किसी चीज़ को कितना एकाग्र होकर पढ़ते हो। अगर जो बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं वो कम टाइम में भी अधिक सफलता है वो अर्जित कर सकते हैं। और जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, एकाग्र नहीं होते, कंसंट्रेट जो नहीं हो पाते हैं, उनको किसी चीज़ को समझने में वक्त लगता है और फिर वो रोना रोते हैं भी नहीं मेरे तो याद नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी मेमोरी लगभग एक जैसी ही होती है। बात ये है भी कुछ जो स्टार्टिंग में जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वो थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है, लेकिन जब हमारे पास एकाग्रता होती है, ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और बार बार उस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, यानी लंबे टाइम तक वो चीज़ हमें याद रहती है। अब देखिएगा, मैंने पूरे दिन को मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट के हिसाब से डिवाइड किया है। मॉर्निंग का टाइम मतलब 4 से 11 तक का मैंने माना है, नून यानी 11 से 4 बजे तक, इवनिंग यानी 4 से 9 बजे तक और नाइट यानी 9 बजे के बाद यानी सुबह तक के सारे टाइम को। तो इस 24 घंटे को मैंने मेरे हिसाब से इस प्रकार बांटा है। अब आपको टोटल कितना पढ़ना चाहिए, वापस उसी प्रश्न पर आ जाएं तो मैं अगर बात करूं इस दौरान, क्योंकि आप अपने घर पर हो, आपको 8 से 10 घंटे कम से कम टाइम है वो निकालना चाहिए। 8 से 10 घंटे आपको एकाग्र पढ़ाई के लिए निकालने हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इन 8 से 10 घंटों को हम कहां कहां निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम शहरी क्षेत्र के बच्चों के हिसाब से बात कर लेते हैं, या उन बच्चों के लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के ही हो जिनको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है पढ़ाई के अलावा घर में। देखिएगा, मॉर्निंग में जो 4 से 11 बजे का टाइम है उसमें आप कम से कम 3 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। नून में 11 से 4 वाले में आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। इवनिंग 4 से 9 में आपको 2 घंटे पढ़ना है और रात को आपको कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। तो 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, 10 घंटे। तो मैंने जब कहा भी 8 से 10 घंटे, तो मैंने यहाँ 10 घंटे आपको बता भी रहा हूँ भी आप कहाँ पर इस टाइम को निकाल सकते हो। यानी आप अपनी स्टडी को 4 भागों में, आप चाहें तो 3 भागों में या 5 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। वो हर बच्चे का अपना अपना हिसाब किताब होता है। हम एक स्टैंडर्ड बात करने जा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नून और इवनिंग, आप बहुत से बच्चे, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, लेकिन फिर भी किसी टॉपिक के रिवीजन के लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आप
वीडियो आपको देखना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर, और आपको हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसमें मानचित्र का अभ्यास भी आपको करना होगा। तो मैं आप अच्छे से गौर से सुनिएगा इस बात को, जो दोपहर का और शाम का जो टाइम है आप मोबाइल के ऊपर वीडियो क्लास इसी दौरान देखेंगे। दोपहर यानी 11 से 9 बजे का जो टाइमिंग है सिर्फ उसी के अंदर आप वीडियो क्लास देख सकते हो मोबाइल के ऊपर, और उसी टाइम आपको मानचित्र का अभ्यास करना है। डेली आप एक टॉपिक ले लें भी, हमें इसकी लोकेशन विश्व की ये याद करनी है, इंडिया की ये याद करनी है, पहले उसको देखकर उसको फिर खाली मानचित्र के ऊपर आपको अभ्यास करना है। ध्यान दीजिए, पुनः बोल रहा हूँ, वीडियो क्लास या मोबाइल के ऊपर जो आपको दोपहर और शाम के टाइम में इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह और रात को मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कईयों को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि बहुत सौ को तो मोबाइल के बगैर शायद पढ़ाई भी नहीं हो पाती। मोबाइल पास में होना चाहिए, वो टूं टूं करता रहना चाहिए, फिर उठाकर देख लें भी हाँ किसका मैसेज आया है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, मैं फिर रिप्लाई दे दूं। ऐसा जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एकाग्र पढ़ाई के लिए, ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए मोबाइल का इंटरनेट बंद होना जरूरी है। कोशिश आप यही करें भी जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम मोबाइल आप बंद करें, स्विच ऑफ कर दें, या नेट तो बंद कर ही दें और अपने से दूर रखें मोबाइल, या पेरेंट्स को ही पकड़ा दें ताकि उनको भी यूँ फेथ रहे अपने बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। उन्हें बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। अक्सर पेरेंट्स को ये थोड़ा सा रहता है, क्या बता वो पढ़ रहा है, फोन पर कुछ और देख रहा है, तो उस टेंशन को भी पेरेंट्स की भी दूर हो जाएगी और आपका ध्यान भी भंग नहीं होगा। हो सकता है कईयों के लिए बड़ी औखी बात हो, लेकिन अगर सपने बड़े हैं, अब की बार 90 पार के सपने को पूरा करना है तो आपको ये हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना आप किसे मूर्ख बना रहे हो। देखिएगा, पेरेंट्स भी बन जाएंगे मूर्ख, टीचर भी बन जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हमारे बनने या नहीं बनने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। कोई और नहीं भुगतेगा, आपकी गलती आपको ही भुगतनी पड़ेगी। हम पेरेंट्स, टीचर्स तो एक बार दुखी होकर फिर वापस आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको आपका ये जो बोया हुआ गलत चीज अगर आप बोओगे तो फिर प्रोडक्शन अच्छा कहां से आपको मिल जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप ईमानदारी से, एकाग्रता के साथ और अपने सपनों को सच करने के लिए पढ़ना चाहते हो तो मोबाइल को आपको कम से कम इस्तेमाल करना होगा और अपने पेरेंट्स को विश्वास में लेना होगा भी हाँ इस टाइम मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर वीडियो क्लास देखनी है। वीडियो क्लास आप कितनी देखेंगे, क्या करेंगे? बहुत से बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, एक चैनल को थोड़ा सा देखा, फिर दूसरे पर चले गए, तीसरे पर चले गए, आपके सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे भी मुझे किस टीचर को फॉलो करना है। तो फाइनली एक चैनल आपका फिक्स होना चाहिए भी हाँ मुझे इस टीचर के साथ जाना है और मुझे इनकी बातों को फॉलो करना है, इनके पढ़ाए हुए कंटेंट को अच्छे से तैयार करना है, उनकी रिवीजन क्लास को अच्छे से गौर करना है, ये डिसीजन आपको करना है। तभी मैं अक्सर देखता हूं बहुत से बच्चे एक आधे वीडियो में बाई चांस को मिस्टेक हो जाती है तो अगले वीडियो में या उसी में कमेंट दे देते हैं कुछ दिनों बाद भी सर ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि उससे अगले वीडियो में तो वो सारी चीज़ क्लियर कर दी जाती है। अगर बाई चांस कहीं कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ से पता चलता है भी बच्चा रेगुलर आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो अलग अलग जगह मुंह मार रहा है और उस वजह से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। ये मेरी पर्सनल राय है भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा भी आप मोबाइल के ऊपर कौन सी वीडियो क्लासेस देखना चाहते हो, कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है। वो हो सकती है मोबाइल में बहुत कुछ गलत सही सब कुछ मिलेगा, बात यह है भी आपके सपने बड़े हैं या आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर हावी हो गई तो आपके लिए ये वीडियो शून्य हो जाएगा। मेरी ये बातें या किसी भी अच्छे आदमी की कही गई सारी बातें हैं वो सब धराशायी हो जाएगी, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः कह रहा हूं बार बार, वीडियो सेशन के लिए आपको मोबाइल इस्तेमाल का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 10 घंटे निकाल सकते हो। और एक चीज, अब कई बच्चे ये कहेंगे सर क्या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना हमारे लिए सही रहेगा? देखिएगा, मैं तो कभी नहीं कहूंगा भी आप इतने बजे उठें इतने बजे सोएं, क्योंकि मैं तो कभी जल्दी उठकर पढ़ा ही नहीं आज तक। मुझे तो रात को पढ़ने में आनंद आता था, तो इसलिए मैं कोई बात आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। उठने का और सोने का टाइम आप खुद डिसाइड करें।
हो सकता है कोई बच्चा सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकता, तो आप नून और इवनिंग का जो टाइम है, अगर आपको यहां पढ़ने के लिए सुटेबल कोई टाइम मिलता है तो आप वहां पर सेट कर ले टाइम। ये तो एक स्टैंडर्ड बताया, आप चाहे नून में ज्यादा पढ़ सकते हो, आपका माइंड उस टाइम ज्यादा कंसंट्रेट होता है तो आप नून में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, इवनिंग में कंसंट्रेशन होती है तो वहां पढ़ लीजिए। बहुत से लोग आप देखेंगे वीडियो पे या इधर उधर आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यही कहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय ये है। मैं तो क्षमा चाहूंगा जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, क्योंकि मैं वो चीज कभी मेरे स्टूडेंट को नहीं कहूंगा जो मैंने फॉलो नहीं की। हाँ, बहुत से बच्चों को सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अच्छी आदत है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, आप ये कार्य कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, आपको रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो रात को भरपाई कर दीजिए 8-10 घंटों की, या दोपहर शाम और नाइट को मिलाकर उसकी भरपाई कर दीजिए। ये डिसीजन आपको करना है। इसी कड़ी में अब गांव के बच्चों के लिए स्पेशली थोड़ी सी बात करूं तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि गांव के बच्चों को, बहुत से बच्चों को खेत में भी जाना होता है, क्योंकि अब सीजन चल रहा है फसलों की कटाई का, तो हो सकता है उन्हें वहां भी सहयोग करना पड़ता होगा, उनकी मजबूरी होती है और रियल में मैंने उनको देखा है, नजदीक से जाना पड़ता है या घर का काफी सारा काम करना पड़ता है जब पेरेंट्स खेत को चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा, अगर आपको लगता है खेत का काम करना पड़ता है तो 7-8-10 घंटे ही हम 7-8 घंटे हम खेत में बिताते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर वहां क्योंकि थकान भी होगी तो आप वहां दिन में अगर टाइम मिले तो थोड़ा रेस्ट जरूर कीजिएगा, वहां पर भी मैं आपको ये कहूंगा। तो आप रात में और सुबह जल्दी उठकर उस चीज की भरपाई करें। कुल मिला के कहूंगा गांव के बच्चों के लिए भी ये टाइम 8-10 घंटे, 8-10 नहीं निकल रहे, 6-7 घंटे भी निकल रहे हैं, तो आपको इस शेड्यूल में मॉर्निंग टू नाइट के इसके अंदर आपको निकालने हैं। मेरे स्कूल का खुद का एक स्टूडेंट है मंगल, जो मतलब स्कूल लगाता था और स्कूल टाइम के बाद में क्योंकि परिस्थितियां उसकी बड़ी विकट है तो वो सिटी के अंदर काम करने के लिए भी जाता था। मैंने कहा पढ़ाई कब करते हो, तो वो कहता मैं सर रात को पढ़ता हूं। तो देखिएगा ऐसे जुनूनी बच्चे भी हैं जो काम के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ भी पढ़ाई करते थे। अब तो आपके पास स्कूल तो जाना ही नहीं है, घर पे हो, तो देखिएगा आपके पास 2 रास्ते हैं, एक इजी और एक हार्ड। इजी ये है भी आप कहो भी मेरी परिस्थितियां ऐसी ये नहीं है भी मैं पढ़ सकूं ये वो, तो ये तो इजी रास्ता है बचाव करने का, डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, ये अपने बचाव की रक्षा युक्ति है। या दूसरा ये है भी ये परिस्थितियां कोई जादू से तो सही होने वाली नहीं है, आपको हार्ड मेहनत करके ही उस परिस्थितियों को चेंज करना है। तो आपको रोना नहीं रोना है और आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपके कुछ सपने हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या सिर्फ नरेगा में ही जाना चाहते हो, या दिहाड़ी ही करना चाहते हो, या आपका पेरेंट्स हमेशा दिहाड़ी ही करेगा, उसके भी सपने होंगे, अरमान होंगे जो आपको वो पढ़ा रहा होगा भी एक दिन मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी में हमारे लिए कुछ करेगी और हमें भी लोगों की दिहाड़ी है वो नहीं जाना पड़ेगा, हम भी रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, हमारा भी अच्छा मकान होगा, सारी सुविधाएं हमारे सामने होगी। ये चीजें अगर आपके याद होगी तो आप कभी नहीं सोचोगे इजी रास्ते के बारे में, हमेशा हार्ड रास्ते को लेकर चलोगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों की स्टोरियां सुनी होगी जो रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। कोई कह देता ना दिन में ज्यादा बढ़िया, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ कर बहुत महान आदमी बन गए और आज दुनिया उनको पूजती है। तो वो काम हम भी कर सकते हैं और हमें उनको अनुसरण करना है, हमें रोना नहीं रोना है, हमें पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने सपनों को याद रखना है। तो जब आपके सपने याद होंगे आप उसको अच्छे से अचीव है वो कर लेंगे। जिन बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है सुबह से रात तक की पढ़ाई में, मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा आपको दिन में भी 1-1.5 घंटे का रेस्ट जरूर करना चाहिए। आपको नींद है वो लेनी चाहिए। टोटल नींद आप 8-9 घंटे आप इजीली नींद लें और 1 घंटा दिन में आप कोशिश करें रेस्ट करने की। नींद नहीं आए तब भी मैं आपको कहूंगा आंख बंद करके आप रेस्ट करें, आंख बंद कर लें बस, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपकी आंखें हैं वो थकती है, थकान महसूस होती है। क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं मुझे तो दिन में नींद नहीं आती। अरे कौन कह रहा है खराटे मारने के लिए? आप आधा-पौन घंटा, 1-1.5 घंटा आंखें बंद करके, कमरा बंद करके रेस्ट तो कर ही सकते हो। लेकिन फिर वही बात, जब आप इस प्रकार से रेस्ट करो उससे पहले फोन नहीं देखोगे आप,
वरना आंखों पर फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आप न तो अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। तो मोबाइल का आपको सोच समझकर इस्तेमाल करना है, भी कब करना है, किस टाइम मुझे कोई विशेष वीडियो देखनी है, क्लास देखनी है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो हो सकती है। तो ये टाइम भी मैंने पहले कहा दोपहर और इवनिंग में ही ये ज़्यादा उचित रहेगा, सुबह और शाम नहीं करो, ताकि पेरेंट्स का विश्वास आपके प्रति है वो कम नहीं हो। सकारात्मक लोगों के से जुड़े रहो, अपने अच्छे जो दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके संपर्क में रहो, तो उससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब फिर ये है भी हमने कह दिया इस प्रकार से पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ें। जैसे +2 की बात करूं तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 3 आपके ऑप्शनल हो गए, 2 कंपलसरी हो गए। आप इसमें डिवाइड कर दें, एक टाइम आप ज्योग्राफी के लिए दे दें, एक टाइम आप अपना हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी है उसको दे दें, एक टाइम फिर आपका कोई और तीसरा सब्जेक्ट है उसको दे दें, तो 3 सेशन वो हो गए। एक सेशन आप अपनी लैंग्वेज का दे दें जिसमें हिंदी और इंग्लिश। अगर आप अपने 3 सब्जेक्ट को, आपके 3 ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उनको अगर आप 2-2, 3-3 घंटे दे रहे हो, तो आप चौथा जो आपका ऑप्शनल सेशन है, मैं 4 भागों में डिवाइड करके बता रहा हूं, आप 5 में करें, 3 में करें, मैंने पहले ही कह दिया। तो यहां पर भी आप अगर 2-3 घंटे टाइम निकाल रहे हो तो उसमें आप अपनी जो कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश है उन दोनों को घंटा घंटा जरूर दीजिए। और बाकी 3 जो सब्जेक्ट है मैंने कहा 2 घंटे 2.5 घंटे, यानी कुल मिला के आपको पर डे हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर को क्लियर करना है। क्योंकि ये तो है नहीं भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी कहूं अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तब भी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला अगर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन आराम से जिसका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है पर डे आपका हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको अवश्य कंप्लीट करना है। तो तीनों ऑप्शनल का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 1-2 आपके कंपलसरी और हिंदी और इंग्लिश है उनका भी एक एक टॉपिक यानी एक एक चैप्टर है वो आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए और आप छोटे छोटे टाइम टेबल बना लो। पहले यहाँ टाइम डिसाइड हो गया, इससे इस टाइम पढ़ना है, पहले आप ये डिसाइड करें इस वीक मुझे ज्योग्राफी के कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे कितने पूरे करने हैं, लैंग्वेज में मुझे कितना क्या कुछ करना है। क्योंकि अब आप देखिए अब पढ़ें कितना। देखिए 3 प्रकार के स्टूडेंट मानता हूं हाल फिलहाल में। वो स्टूडेंट जो बिलो 60 है, 60% से कम वाले विद्यार्थी हैं जिनका अरमान इतना ही है, 60 से कम का मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इजीली फिर 60 बन जाते हैं। तो 60% से कम वाले यानी जो सिर्फ ये सोचते हैं भी मुझे पास होना है। दूसरे होते हैं 60 से 75% वाले बच्चे और तीसरे होते हैं 75 प्लस या 80, 85, 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं। 3 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। ये कैटेगरी हमेशा ये चाहेगी भी मुझे और प्लस करना है, 90 प्लस करना है, 95 प्लस करना है, 99 प्लस करना है, या इस सब्जेक्ट में मुझे 100 अचीव करने हैं। तो ये उनके बड़े सपने हैं। बीच का जो मिडल स्टूडेंट है वो ये कोशिश करता है भी मुझे ऊपर नहीं यानी 60 से कम नहीं जाना है, मुझे 75 प्लस यानी मुझे इन स्टूडेंटों की तरफ बढ़ना है। तो आप क्या पढ़ें, देखिएगा जो पास होने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं बस 60% के आसपास बन जाए, तो जो भी हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप अच्छे से बार बार रिपीट करते रहें। या जिन बच्चों को ये लगता है मेरी मेमोरी शायद इतनी नहीं है जितना आप फील कर रहे हो, तो मैं कहूंगा आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12th वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन है वगैरह हर चैप्टर की वो डाल रखे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं लगभग पेपर उसी में से आ जाएगा। तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। उसमें जो बोर्ड का जो पैटर्न है भूगोल का उसके हिसाब से ही मैंने सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो 60 या 60 से कम वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है आपको। दे दे गेड़ा पंजाबी फिल्म वाला गाना फिर दोहराता हूं, बार बार पढ़ना है। और बड़े प्रश्न हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ना है ताकि वो अच्छे से दिमाग में आ जाए। और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारा तो हो सकता है वो जो घोटे वाला रट्टे वाला जो बटन है वो परीक्षा में ओपन ही नहीं हो। तो सबसे पहले आपको समझना है, अपने लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है, अपनी लोकल भाषा में उस चीज को समझें भी ये आपको क्या कहना चाहता है। यानी आप उसमें एक रफ कॉपी का
इस्तेमाल भी कर सकते हो। रफ कॉपी पर आप खुद ही टीचर और खुद ही स्टूडेंट बनकर अपने आप को समझाएं, अच्छा ये चीज़ ये होती है, फिर उसको अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करें तो आप 100% 60 अचीव कर जाएंगे। जो बच्चे 60-75 वाले हैं और जो और अधिक मार्क्स लेना चाहते हैं, अधिक मार्क्स यानी तीसरी कैटेगरी की तरफ, हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा एक बार आप कम से कम एक बार चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को, अपने जो नोट्स हैं उनको दोबारा जरूर रिवाइज करना है। आपको एक बार आपको नोट्स रिवाइज करके फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ एक बार चैप्टर या आपके जो नोट्स है उसको रीड करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। आप 100% 75+ की तरफ बढ़ेंगे। और जिन बच्चों के सपने अरमान बड़े हैं उनको कंटिन्यूस अपने नोट्स पढ़ने हैं। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक की हेल्प ले सकते हो, आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हो, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बार बार अभ्यास करना है। मैप को भी अच्छे से कवर करना है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर मैप आता है, और उनको लिखने का अभ्यास करना है। तो आपको तो लगातार इस पर अभ्यास रखना है, रिवाइज करते रहना है और समझ के साथ घोटा मारना है। समझ होगी तो फिर घोटा भी काम करेगा, वरना घोटा काम नहीं करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो जिनके सपने 90+ हैं उनको बार बार और एक या दो बार आप तो क्योंकि जिन बच्चों के अरमान इतने बड़े हैं तो उनकी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो आपको आप तो हो सकता है कई बीच में तो 2-2 चैप्टर एक दिन में कवर कर सकते हो। हाँ, जो चीज आपके दिमाग में अच्छे से है, फिट है और आप नहीं भूले हुए हो, मैं कहूंगा भी उनको पढ़कर बार बार टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उनको हाँ ठीक है थोड़ा सा देख लिया और लिख के देख लें अगर आपको थोड़ा बहुत भय लग रहा है तो, और आप वापिस एक बार 2 बार नोट्स को पढ़ते हुए और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास भी करना है। चैनल के ऊपर मैं भी अब टेस्ट प्रक्रिया है वो शुरू कर दूंगा, 1-2 दिन में उसका शेड्यूल आपको दे दूंगा। तो मैं भी आपके सहयोग के लिए एनी टाइम तैयार रहूंगा। जरूरत है खुद को जगाने की, खुद को अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से जब आपके आवाज आएगी तब आपकी परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप 100% पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आएगी और आप रोने वाले विद्यार्थी होंगे, आपका कभी भला होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपनी अंदर की जो एनर्जी है उसको जागृत करें, अंदर का जो दिया है उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आप घर पे हो, इजीली 8, 10, 12 घंटे आराम से निकाल सकते हो। रोना नहीं रोना है, मैं तो बार बार ये कहूँगा, डेली पढ़ना है आपको। कुछ भी हो जाए, अगर कहीं कोई समस्या आ गई, किसी एक शेड्यूल में आपको कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो उसकी भरपाई आपको कोशिश करनी है, अगले शेड्यूल में उसकी आप भरपाई अवश्य करें, भरपाई आपको करनी है। और जो पढ़ाई आप डेली करें एकाग्रता के साथ करनी है, कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाकर पढ़ना है। इधर उधर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलना चाहिए। उस टाइम टेबल बनाकर भी, हाँ इस टाइम मुझे ये सब्जेक्ट इस प्रकार से ये पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है। बड़ा जो चैप्टर है, बड़ा कोई प्रश्न है, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और समझ के साथ आपको घोटना है, ताकि जब आप बार बार और समझ साथ में अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है की जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, लंबे टाइम तक वो चीज आपके याद रहेगी। और टाइम की बात की भी, टाइम पढ़ने का सबसे उचित कौन सा है? टाइम सबसे बढ़िया उचित पढ़ने का वो है जो आप डिसाइड करें। जिस टाइम आपका माइंड सबसे रिलैक्स मूड में काम करें वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। और पढ़ाई के जी बीच में मैंने कहा 2 से 3 घंटे पढ़ें, 2 से 3 घंटे, 2 से 3, लेकिन लगातार 2-2, 3-3 घंटे नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करें हर 1-1.5 घंटे बाद आपको ब्रेक लेना है, और कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का ब्रेक आप जरूर लें। 15 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट का मतलब आप आंख बंद करके सो सकते हो, आप थोड़ा सा टहल सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, कोई चिप्स वगैरह आपके आसपास पड़ी है, कुछ खाने की चीज़ है, उनको आप
खा सकते हो। आप च्यूइंग जो होती है, आप उसको च्यूइंग को चबा सकते हो। कहते हैं ना कि च्यूइंग चबाते हैं तो उससे स्ट्रेस कम होता है। आपने स्पोर्ट्समैन को उनको देखा होगा, अक्सर च्यूइंग खाते रहते हैं। तो आप च्यूइंग है वो चबा सकते हो, उसको आप ले आइए घर पे, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। तो यानी रिलैक्स, आप उस टाइम म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। घर में बच्चे हैं और है, मम्मी के पास जाए आए, किचन में जाए आए, बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कराए। तो हर घंटे डेढ़ घंटे बाद आपको ब्रेक जरूर देना है। अगर आप 3 घंटे लगातार बैठे हो, मुझे नहीं लगता आपने कुछ फायदा उठाया है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनकी एकाग्रता इतनी अच्छी होती है भी वो 2-3 घंटे तक जो पढ़ा हुआ है वो याद उनके रहता है, उनके अंदर दिमाग में जाता है, समझ में आता है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते और आपको फिर आपकी क्या, किताब तो खुली होगी, किताब तो खुली होगी लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। जब बंद करने के बाद जब ये सोचोगे यार मेरे तो याद ही नहीं हो रहा, दिमाग पर जोर दे रहे हो, क्या जोर दोगे, गया ही नहीं वो अंदर, क्योंकि आपका तो ध्यान ही नहीं था। अक्सर हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, अक्सर मैं मेरी बात करूं, कई बार पापा के साथ खेत जाते थे, वो पानी लगाते थे, हमारे क्या इंदिरा गांधी नहर का पानी लगता है, तो जब पानी खुला चलता है खेत में, तो जब वहाँ बैठे रहते हैं, जहाँ जिस क्यारी जो बनाई होती है, पानी जा रहा है, वहाँ पर जो हम ओपनली जो एक रास्ता छोड़ते हैं पानी जाने के लिए, उसको हम हमारी भाषा में नक्का बोलते हैं। तो जब वहाँ हम रखवाली कर रहे होते हैं तो पानी नहीं टूटता, और जब थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो पानी है वो किसी दूसरी खेत में या टूट जाता है। तो यानी आपका ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान रखते हो तो वो काम मतलब अच्छे से होता है, अच्छे से होता है। जब ध्यान नहीं है तो वो काम बिखर जाता है। तो यही बात यहाँ पर स्टडी में होती है। जब आप में एकाग्रता ही नहीं होगी, आप किसको दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को, टीचर्स को, या भाई बहनों को, किसको दिखाने के लिए? आपको खुद के लिए पढ़ना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है। उचित टाइम वो है जो आपको सूटेबल हो। कितने टाइम आपकी एकाग्रता, अगर आपकी आधे घंटे बाद एकाग्रता भंग हो जाती है तो आप आधे घंटे बाद ही 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक का मतलब ये नहीं है 1 घंटा मूवी देखने लगे, ये ब्रेक का मतलब नहीं है। आप कोई पसंद का गाना सुन लीजिएगा, आप खेल लीजिएगा, च्यूइंग चबा लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, थोड़ा सा टहल लीजिएगा, ये भी है। और या सिर्फ आप आंखें बंद करके 15 मिनट रेस्ट कर सकते हो। और अब जब भी आपको ये लगता है, भी कई बार ऐसा भी होगा भी आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होगा, तब भी आप, जब बिल्कुल भी 100% आपका मन नहीं है तो आप न पढ़ें। आपके अंदर से अपने आप आवाज आएगी, वो कुछ घंटों बाद आ सकती है या 1 दिन 2 दिन बाद में आ सकती है। अपने साथ कभी भी धक्का मुक्की नहीं करें। लेकिन आपको ये नहीं हो भी हाँ मेरे तो आवाज ही नहीं आ रही है और मैं लंबे टाइम तक पढ़ ही नहीं रहा। लेकिन रियल में अगर आपके सपने हैं तो वो सपने आपको अंदर से वापिस आपकी बुझी हुई लाइट को जला देगा और आप 100% पढ़ेंगे। अंदर से आवाज आएगी, और जब अंदर से आवाज आती है तब हम किसी और के लिए नहीं पढ़ते, तब हम खुद के लिए पढ़ते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने समाज के जो सपने होते हैं उन सपनों को सच करने के लिए पढ़ते हैं। और बहुत खुशी भी होती है। आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ। और पढ़ाई के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। समय पर आपको खाना खाना है, घुमाई कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, खेल सकते हो। खेलना जरूर चाहिए। अब लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में कोई भी है, थोड़ा बहुत आप टाइम पास के लिए खेलना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश होता है। आप रफ कॉपी पर खुद टीचर बनकर, एक स्टूडेंट खुद ही टीचर स्टूडेंट बनकर आप अच्छे अभ्यास है वो आप कर सकते हो। क्योंकि अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। सुनी है ना आपने ये लाइनें, कि अभ्यास में यानी प्रैक्टिस में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास अच्छा होगा तो वो युद्ध, वो जो आपका एग्जाम एक युद्ध की तरह फील करते हो, अपने अच्छे अंकों से पास होने का, अपने सपने सच करने की जो लड़ाई है जिसे आपको जीतनी है, उसके लिए पहले से ही हम एक अच्छी सी योजना बनाकर और उसके अनुसार अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा वो युद्ध हम अवश्य जीतेंगे, हमारा सपना हम अवश्य सच करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत सी चीजें समझने को मिली होगी। जरूरत है एक ईमानदार प्रयास की। ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास आपको आपके सपने सच करवाने में मदद करेगा। फिर भी आपके मन में कोई भी अंतर्द्वंद है, कोई और भी प्रश्न आपके चल रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उससे संबंधित बातें हैं वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो चाहे आप गांव के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों, बस रोना नहीं है।
अपने उचित समय का डिसाइड करते हुए 8 से 10 घंटे कम से कम निकालते हुए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक देते हुए, 8-9 घंटे की नींद पूरी करते हुए, बीच दिन में भी रेस्ट करने की कोशिश करते हुए, और सिलेबस का और एक बार अपने नोट्स का और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आपको आगे बढ़ना है। टाइम आपको कब कैसे मिल रहा है उसका डिसीजन भी आप खुद है वो कर सकते हो। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।